अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी उनके अनुयायियों को आने वाली अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं कि हमारे बीच में एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्हें भारत रत्न की उपाधि भी मिली और इस देश को संविधान देने का काम भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष पूर्व प्रधान रामकिशन जी और मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ मंडल अध्यक्ष, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारीगण और सामने उपस्थित मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं समिति का कि उन्होंने मुझे आज इस मौके पर अपने बीच में आने का मौका दिया। मैं एक ही बात कहूँगा, ये जो सम्मेलन होते हैं, ये सम्मेलन खाली कोई शौक या मेला नहीं है। इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी, जो ये बच्चे बैठे हैं, इन्हें वो संस्कार मिलते हैं जो हमारे बड़ों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें दिए हैं। हमें इन माध्यमों से अपने उन बच्चों को ये बताने का भी मौका मिलता है कि हमारे बड़ों ने हमारे देश के लिए, हमारे लिए और इस विश्व के लिए क्या किया है। आज हम उस महान शख्सियत की जयंती बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिस व्यक्ति ने इस देश को संविधान दिया। आज हमें अगर कहीं ना कहीं समानता का जो अधिकार दिया, जो लोकतंत्र का अधिकार दिया, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया। तो ऐसे महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। ऐसे महापुरुष होते हैं और महापुरुषों को कभी किसी जाति और पार्टी में नहीं बांधा जा सकता। मैं एक ही बात कहूंगा, अगर हम उनके अनुयायी हैं तो हमें उनके दिखाए रास्ते पे चलना चाहिए। उन्होंने जो हमें शिक्षा का रास्ता दिखाया, हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना होगा। शिक्षित होंगे तो बच्चे और परिवार तरक्की करेगा। हमें अपने उनके दिखाए रास्ते पर संघर्ष करना होगा। अगर कहीं कोई गलत चीज हमारे सामने होती है तो हमें उसका डटकर विरोध करना होगा। ये जो रास्ते हमें बाबा साहब ने दिखाए, अगर हम उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं तभी हमारे को उनको श्रद्धांजलि होगी और हमें उनका अनुयायी कहने का मौका होगा। अगर हम उनके दिए हुए संस्कारों को भूलते हैं तो हम उनके अनुयायी नहीं हो सकते। हम तभी अनुयायी हैं जब उन्होंने जो हमें देश आदेश और ये कह सकता हूँ जो संस्कार दिए, वो संस्कार आगे बढ़ाने का काम हम आप सब मिलकर करें। यही आज इस मंच से अपील करना चाहता हूँ। मैं पुनः धन्यवाद करूंगा BR अम्बेडकर समिति का, जिन्होंने इस प्रांगण को एक सुंदर आकर्षण के साथ कह सकता हूँ एक अच्छा एक स्थल इस मुरादनगर में तैयार करने का काम सारी समिति करती रहती है और इस तरीके के आयोजन के माध्यम से हमें सबको, समाज को एकजुट करने का काम करते हैं। और मैं एक बात और कहूँगा आज इस मंच से, राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर किसी ने किया है तो हमें उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। अगर आज बाबा साहब के 5 तीर्थ बनाने का काम किसी ने किया तो हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई मोदी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कुछ बात आई थी संविधान बदलने का। अरे जिसके आप सब जैसे लोग अनुयायी हो, उसके रहते किसी का संविधान बदला जा सकता है क्या? ये संविधान बदलने की झूठी अफवाह सबके बीचों में फैलाई जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं इन अफवाहों से भी अपने आप को बचा कर रखना होगा। मैं पुनः आप सबको आज की पूर्व संध्या पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर आप सबको बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं समिति का कि उन्होंने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया, और खासकर डॉक्टर रामकिशोर जी का कि उन्होंने मुझे जल्दी माइक दे दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मैं अपने समिति के साथियों को बुलाऊंगा, माननीय विधायक जी का सम्मान करेंगे, सम्मान प्रतीक देकर। डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के हमारे अध्यक्ष जी मनोज भारती जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सचिन जी, योगेंद्र पत्रकार जी, डॉक्टर अम्बेडकर समाज विकास कल्याण समिति के हमारे अध्यक्ष जी रामकृष्ण प्रधान जी, सभी साथी आएंगे, मनोज ठेकेदार जी, भाई ब्रह्मपाल पत्रकार जी, माननीय विधायक जी का सम्मान करेंगे सभी साथी, और नितिन सभासद जी, भाई विजय जाटव जी जलालाबाद, थोड़ी आ जाए, जल्दी आए जल्दी।
जो भी साथी सम्मान कर रहे हैं वो थोड़ा सा बदलते रहेंगे, दूसरे साथियों को मौका भी देंगे। सभासद जी, महेश मुखिया जी ऊपर आ जाओ। महेश मुखिया जी, भाई योगेंद्र योगी जी, तारा जी, फिरन जी, सभी साथी आ जाए भाई सम्मान करने के लिए। साथियों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने अपने अतिथियों का स्वागत किया और अभी चूंकि सेक्सी लेडी तैयार होकर उनकी टीम आने लगी है, आप देख ही रहे हैं, बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाले हैं। नितिन भाई, विधायक जी छोड़कर आओ। हमारे बीच में नितेश शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। उन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलन चलाए, जिसमें लोक नायक, समानता जनता आदि प्रमुख हैं। 1947 में देश के ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के बाद कांग्रेस सरकार ने उन्हें पहला कानून मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। 29 अगस्त 1947 को ये संविधान मसौदा के अध्यक्ष बने। उन्होंने देश का नया संविधान बनाया। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। उन्होंने देश का नया संविधान बनाया, हमें जीने का आधार सिखाया। एक अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने औद्योगिक और कृषि गतिविधियों के विकास में लाखों लोगों को प्रेरित किया। वे भारत के उन महानतम लोगों में से एक थे जिन्होंने लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने हमारे समाज को जो दिया है वो शायद ही कोई दे पाए, शायद ही कोई दे पाए। हम बाबा साहब को आज यहाँ पर याद करते हुए उन्होंने जो भी कानून, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए किया है, उन्हें हम आज याद कर रहे हैं और उनकी इस जयंती समारोह में उनको याद करते हुए सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी हैं, गाजियाबाद महानगर के महामंत्री रहे हैं, उनका स्वागत और सम्मान। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और उसके बाद शोभा यात्रा चिन्ह नंबर 3 से शुरू होगी। अभी हमारे बीच में एक बेटी साक्षी मानसी गाना प्रस्तुत करना चाहूंगी, तो मेरा साथ दीजिएगा। बाबा साहब ने हमें यही सीख दी है कि यदि जीवन में ठान लिया जाए तो जीत जरूर होती है। हमारी पहली प्रस्तुति एक बच्ची के द्वारा जो अपने गीत के माध्यम से अपने बाबा साहब के प्रति प्रेम को आज हमारे बीच में जाहिर करेंगी। बहुत ही ध्यान से